चलिए, तो किसी का कोई इक्वेशन आई आंसर? क्या आया डिफरेंशिएट करके? चलो उसको x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले x के साथ जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करते हैं। यहाँ पे y है, इसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो -2y कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। यहाँ देखें तो यहाँ पे x है ही नहीं, ये पूरी चीज कांस्टेंट है। पूरी चीज कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 i कैप माइनस y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो y यहाँ पे है, ये वेरिएबल है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो बचा 2x प्लस y यहाँ भी है, ये कांस्टेंट है, इसे रख देंगे z क्यूब, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 j कैप माइनस z की बात करते हैं तो यहाँ z है ही नहीं, पूरी चीज कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ y एक कांस्टेंट है, इसे एज इट इज रख देते हैं और z क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3z स्क्वायर, इसे आपने रख दिया k कैप। ये आपका मिल गया डिफरेंशिएशन। थोड़ा सही से लिख लेते हैं तो -2y i कैप -2x प्लस z क्यूब j कैप माइनस 3yz स्क्वायर k कैप। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। अब आपको वैल्यू जो दे रखी है 1,1,1 पे पूछा गया है, मतलब आप x की जगह भी 1 डालेंगे, y की जगह भी 1 डालेंगे, z की जगह भी 1 डालेंगे। तो देखिए वैल्यू उसका क्या आती है, e इज इक्वल टू -2i कैप माइनस 2 प्लस 1 j कैप माइनस 3k कैप। तो आंसर आया -2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पोजीशन। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इज इट क्लियर नाउ किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है ये। अब अपन इससे रिलेटेड एक आध टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है ऐसा, E वर्सेस x, एक ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, और ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसा। यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, देन ये लगातार एक डिक्रीज कर रहा है स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक। ओके, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 2 मीटर्स, दिस इज 4 मीटर्स, ये ओरिजिन है 0, यहाँ आपको दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम। ओके, आपसे बोला गया कि इफ potential at 0,0 is 10 volts, then potential at 4,0 कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन। इफ पोटेंशियल एट 0,0 मतलब ओरिजिन पे अगर हम बात करें x, y की, तो x0 y0 पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट्स है। तो आपसे पूछा गया कि x इक्वल टू 4 पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा इफ पोटेंशियल एट हियर इज 10 वोल्ट्स, और आपको एक ग्राफ दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन। तो जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया कि जहां पे डेटा गिवन तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पूछा पोटेंशियल है, तो हमें इन दोनों का रिलेशन देखना चाहिए। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है इंटीग्रल ई डॉट डी आर होता है। ये बात हम जानते हैं, माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। अगर मैं यहाँ चेंज इन पोटेंशियल लिखूं तो आप इसको R1 से R2 तक कर सकते हैं इंटीग्रेट। अच्छा, R यहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की। R इज नथिंग बट एक्स वाई जेड तीनों को मिला के R लिख सकते हैं। सो डेल्टा V यहाँ पे लिख सकते हैं आप इंटीग्रल x1 से x2 माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे। और ध्यान से देखें, सो इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स
ये आपको क्या देगा? दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर ई एक्स कर्व। अब तो क्वेश्चन हो गया आराम से अपना, एरिया अंडर ई एक्स कर्व। ये आपको मिल गया। x1 से x2, x1 आपको दे रखा है 0, x2 दे रखा है 4। तो बेसिकली 0 से 4 तक का पूरा ही एरिया आपको यहाँ पे देखना है, मतलब पूरा एरिया आपको चाहिए। 0 से 4 तक का पूरा एरिया आपको चाहिए। ये एरिया लिखिए, अपना आंसर बताइए। डेल्टा वी की बात है तो डेल्टा वी मतलब v एट x इक्वल टू 4 माइनस v एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरिया अंडर कर्व। ठीक है, माइनस ये रहा तो माइनस यहाँ लगा दिया। ये पूरी चीज डिफाइन कर दी एरिया अंडर कर्व को, एरिया अंडर कर्व हो गई। डेल्टा वी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पूछा है आपसे 4 पे, इनिशियल आपको यहाँ पे दे रखा है 0 पे। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू वी एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व कितना आ रहा है आपका? कितना एरिया आ रहा है इसका? सर 30। 30 एरिया आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक रेक्टेंगल है, 10 इंटू 2, इसका एरिया 20 हो गया। ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया लिखा जा सकता है हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो इसका एरिया जाएगा 10। तो 10 और 20 दोनों मिलके टोटल एरिया आ गया 30। सो 30 इज द टोटल एरिया। यहाँ पुट कर लेते हैं। वी एट एक्स इक्वल टू 0 ये आपको दे रखा है, देखिए वी एट एक्स इक्वल टू 0 10 वोल्ट्स आपको गिवन है। यहाँ रखते हैं 10 माइनस एरिया आपको आया 30, आंसर इज माइनस 20 volts. This is the potential at x equal to 4. खत्म, ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशंस हैं, इनको बहुत सारी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो जो हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे कि आपको अगर पोटेंशियल दिया हुआ है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दे रखा था, पोटेंशियल निकालना था। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से यहाँ पे इस तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बार आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2x स्क्वायर। एक एरिया में, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वैरी कर रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points with x coordinate 2 and 4। दो पॉइंट्स हैं, एक का x कोऑर्डिनेट 2 है, एक का x कोऑर्डिनेट 4 है। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। बेसिकली ऐसा हिसाब है ये। यहाँ पे एक पॉइंट है x इक्वल टू 2, यहाँ पे एक पॉइंट है x इक्वल टू 4। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपको पता करना है VA माइनस VB, ये कितना होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको यहाँ पे दे रखा है 2x स्क्वायर के टर्म्स में। तो फिर से अपने को रिलेशन चमकना चाहिए तुरंत प्रभाव से। क्या रिलेशन था? v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e डॉट डी आर। और अगर आप यहाँ पे डेल्टा v निकलना चाहते हैं तो आप इसको r1 से r2 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, या इनिशियल से r फाइनल तक। और क्योंकि यहाँ r सिर्फ एक डायमेंशन की बात है x की, तब इसे लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e डॉट डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूछा गया है वी ए माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा माइनस
देखिए हम डेल्टा वी कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल से, है ना। सो दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसा है। तो दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ये यहाँ पे है साथ। तो अपने को इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, तो कैसा करना पड़ेगा, एक्स बी से एक्स ए तक, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ। जो डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपने जब फाइनल ए को लिया है, इनिशियल बी को लिया है, तो जब लिमिट लगाएंगे तब भी तो ऐसे लेना पड़ेगा। फाइनल लिमिट ऊपर आती है, इनिशियल लिमिट नीचे आती है। इनिशियल इज बी तो एक्स बी नीचे है, फाइनल इज ए तो एक्स ए ऊपर है। तो लिमिट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उल्टी मत लगाइएगा। ई आपको दे रखा है, देखिए कितना ई दे रखा है, 2x² के बराबर। तो ई की जगह डाल देते हैं 2x² डॉट dx। इंटीग्रेट कर दो, लिमिट रखो, आंसर बताओ। माइनस इंटीग्रल एक्स बी इज 4, एक्स ए इज 2, यहाँ से आएगा 2x³/3। इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं, लिमिट इस तरीके से रख देते हैं, ये लिमिट हो जाएंगे इसके 4 से 2 तक। पुट करेंगे तो 2/3 बाहर ले लीजिए माइनस का, x³ पे आपको लिमिट रखनी है 4 से 2 तक की, तो -2/3, 2³ माइनस 4³। देखिए आंसर क्या आता है, -2/3। अंदर से आ रहा है 8 माइनस 4 का क्यूब, 64। यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 56। सो हो जाएगा 2/3 इंटू 56। हाँ ठीक है, और कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, इसी को अपन लिख सकते हैं अपना आंसर। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 112/3 volts। दिस इज योर आंसर। तो ये जो रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान देना चाहिए हमेशा। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर R1 से R2। और इसी को अगर अपन वैसे उल्टा करके लिखते थे तो क्या लिखते थे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ये हमने यूज किया हुआ है और ये भी हमने यूज कर लिया। इसी से आपने लिखा था ना, E इज इक्वल टू, जब वेक्टर में लिखते थे तो माइनस ये यहीं से आया था। ओके, तो ये सारे रिलेशंस जो हैं ई और वी के बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये अपने को हमेशा ध्यान रखने हैं। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। आप अगर नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि करना क्या है इसमें, खाली पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू स्प्लिट करनी है। तो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है नीट के लिए। जेई में भी एक आध बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा और उसमें टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रैक्टिस भी हम साथ में कर लेंगे। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए रिलेशन बिटवीन ई एंड वी के। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं, क्योंकि अपने को एक नया टॉपिक शुरू करना है अब इसमें, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का। तो उसको अपन नई क्लास में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से रहेगा, समझ में अच्छे से आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।